साथियों, हम पढ़ रहे हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का गणित विषय का अध्याय 11 घातांक और घात। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पहले हम कुछ समझते हैं। जैसे यहाँ देखें, घातांकों के कुछ नियम हैं, इनको हम पढ़ते हैं। एक ही आधार वाली घातों का गुणन, अगर आधार एक ही है तो उनका हम गुणा करेंगे घातों का, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ हम घातों को जोड़ देंगे। जैसे व्यापक रूप में एक शून्येतर पूर्णांक ए के लिए ए के ऊपर m की घात गुणित ए के ऊपर n की घात, तो हम क्या लिखेंगे कि ए के ऊपर m धन n की घात। ठीक है, जहाँ m और n क्या है, पूर्ण संख्याएं होंगी। दूसरा है एक ही आधार वाली घातों का विभाजन को सरल करने के लिए, जैसे 4 के ऊपर 7 की घात और भाग करना है 4 के ऊपर 5 की घात से, तो बराबर हम क्या लिखेंगे कि 4 के ऊपर 7 की घात बटे 4 के ऊपर 5 की घात, तो इनको हम ऐसे लिखेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम 4 गुणित 4 करके 4 का वर्ग गुणित 7 में से यानी भाग में से हम घातें घटा देंगे, तो जो घातें हैं उनको हम घटा के लिखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ 4 के ऊपर 7 की घात थी, भाग करना था 4 के ऊपर 5 की घात से, तो हम लिखेंगे 4 के ऊपर 7 माइनस 5 की घात। ठीक, तो हम भाग में घातें घटाते हैं और गुणा में घातों को जोड़ते हैं। यहाँ देखें नियम लिखा है, यदि ए कोई शून्येतर पूर्णांक है तब ए के ऊपर m की घात भाग करना है ए के ऊपर n की घात से, तो बराबर हम लिखेंगे कि ए के ऊपर m माइनस n की घात, यदि जहां m और n क्या है, एक पूर्णांक है और m बड़ा है n से। आगे है एक घात की घात लेना, 2 के ऊपर 3 की घात कोष्टक के बाहर है 2 की घात, तो इनको हम क्या करेंगे कि घातों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, तो गुणा में देखें आप 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 2 के ऊपर 3 की घात बराबर 2 के ऊपर 3 धन 3 की घात। इस तरह से हम लिखेंगे 2 के ऊपर 6 की घात। आगे बढ़ते हैं, व्यापक रूप से हम इसका नियम समझ ले। ए के ऊपर m कोष्टक के बाहर n, तो इसको हम लिखेंगे बराबर ए के ऊपर m गुणित n। आगे आप समझें, यहाँ देखें साथियों, एक और महत्वपूर्ण नियम है, अगर a के ऊपर 0 की घात बराबर 1 है, यदि किसी संख्या के ऊपर 0 की घात लगी है तो उसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं प्रश्नोत्तरों को। पहला प्रश्न है, 5 के ऊपर 7 में घातांक है, तो घातांक है यहाँ पे 7, 5 के ऊपर 7 की घात लगी है, हम समझते हैं, तो यहाँ सी का ऑप्शन हमारा सही होगा, 7 आएगा आंसर। फिर है दूसरे प्रश्न में 9 के ऊपर 5 की घात में आधार है, तो आधार जिसके ऊपर घात लगी होती है वो आधार अंक होता है, तो 9 के ऊपर घात लगी है तो आधार अंक होगा हमारा 9। आगे बढ़ते हैं, -1 के ऊपर है 32 की घात का मान बताना है, तो अगर माइनस में संख्या है तो वो संख्या रहेगी 1 हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हमारा सही होगा, आंसर आएगा 1। चौथा प्रश्न है साथियों, 7 के ऊपर 0 का मान है, तो हमने अभी बताया था नियम में कि अगर किसी संख्या के ऊपर 0 की घात है तो उसका आंसर आएगा 1, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा 1। पांचवा प्रश्न है, संख्या 645 का मानक रूप होगा, तो हमें मानक रूप बताना है, तो उसका बी ऑप्शन सही है, 6.45 गुणित 10 के ऊपर 2 की घात। ठीक, तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है छठवां प्रश्न, 128 को 2 की घात के रूप में लिखिए, तो हम 128 के पहले गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो 128 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 64, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 32, फिर आएगा 16, और फिर 16 में 2 से करेंगे तो 8, फिर 4, फिर 2। अब हम देख ले रहे हैं 2 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है, तो हम लिखेंगे 128 बराबर 2 के ऊपर 7 की घात। आगे बढ़ते हैं, बी नंबर का प्रश्न है, ए के ऊपर 5 की घात, बी के ऊपर 4 की घात और सी के ऊपर 2 की घात का प्रसारित रूप लिखना है हमें। तो ए के ऊपर 5 की घात है तो हम इसको ए को लिखेंगे 5 बार गुणा करके, बी के ऊपर 4 की घात है तो बी को लिखेंगे 4 बार गुणा करके, और सी के ऊपर 2 की घात है तो इसको लिखेंगे हम 2 बार गुणा करके, आप देख सकते हैं। आगे है सातवां प्रश्न, 8 के ऊपर 5 की घात भाग करना है 8 के ऊपर 5 की घात का मान निकालना है, तो हमें पता है भाग में घातें घटती हैं, तो 8 के ऊपर 5 माइनस 5 की घात, 5 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 0। अब 8 के ऊपर 0 की घात का मतलब होता है 1, 8 के ऊपर 0 की घात लग गई, यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 की घात आएगी तो आंसर आ जाएगा 1। आगे है बी नंबर का प्रश्न, 5 के ऊपर 0 की घात गुणित 6 के ऊपर 0 की घात गुणित 7 के ऊपर 0 की घात का मान निकालना है हमें। तो हमने अभी पढ़ा जैसे कि अगर किसी संख्या के ऊपर 0 की घात है तो उसका आंसर आएगा 1,
तो 5 के स्थान पे भी 1 लिखा जाएगा, 6 के स्थान पे भी 1 लिखा जाएगा और 7 के स्थान पे भी 1 लिखेंगे, क्योंकि सबके ऊपर शून्य की घात है। तो 1 का गुणा जब 3 बार करेंगे तो 1 गुणित 1 गुणित 1 तो आएगा 1, इसलिए आंसर भी हमारा आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है साथियों, आप यहाँ देखें कि मानक रूप में इस संख्या को लिखना है हमें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख को हमें मानक रूप में लिखना है। तो हम लिखेंगे कितने शून्य हैं यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6 शून्य है, तो 4 गुणित 10 और 10 के ऊपर हम लगा लेंगे कितने की घात, 6 की घात। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। आगे है 3 के ऊपर 3 की घात, कोष्टक के बाहर है 3 की घात को सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में भी लिखना है। तो हम पहले आपस में घातों का गुणा करेंगे, 3 को लिखना है 3 बार और फिर उसके ऊपर भी 3 की घात, तो 3 गुणित 3 गुणित 3 और 3 के ऊपर 3 की घात। फिर को हम लिखेंगे 3 के ऊपर 3 की घात, 3 के ऊपर 3 की घात और 3 के ऊपर 3 की घात। हमें पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो हम घातों को जोड़ लेंगे, तो 3 गुणित 3 गुणित 3 तो 3 त्रिका, ठीक, 3 बार जोड़ लेंगे तो 3 के ऊपर आ जाएगी 9 की घात और यही हमारा आंसर है, 3 के ऊपर 9 की घात। आगे है 10वां प्रश्न, संख्या है 3908 को 3908.78 का मानक रूप में व्यक्त करना है हमें। इसको हम लिखेंगे 3908.78 को हम लिखेंगे 3.9087 गुणित 10 के ऊपर 3 की घात, ठीक। 3 शून्य यहाँ, दशमलव के बाद यहाँ इस साइड आ जाएंगे तो हमारा आंसर बन जाएगी संख्या पहले की जैसी 3908। 10 के ऊपर 3 की घात है, इसका मतलब है 1000 और हम 3.900878 में 1000 का गुणा करेंगे तो वापस हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यह हमारा इस तरह से आंसर बन जाएगा। आगे है सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो 2 के ऊपर 3 की घात, फिर कोष्टक के बाहर 3 की घात, गुणित 3 के ऊपर 9 की घात, गुणित 5 के ऊपर 9 की घात। सबसे पहले हम 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 3 की घात को हल करेंगे, तो 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 2 के ऊपर 3 की घात, फिर 3 के ऊपर 9 की घात, फिर 5 के ऊपर 9 की घात। इन घातों को 2 वाली घातों को जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 और 3 9, तो 2 के ऊपर 9 की घात गुणित 3 के ऊपर 9 की घात गुणित 5 के ऊपर 9 की घात। अब चूंकि घात का अंक समान है तो हम पहले आधार अंकों का गुणा कर लेंगे, तो 2 गुणित 3 2 3 6 और 6 पंची 30। आधार अंकों का गुणा करेंगे तो आएगा 30 और घात चूंकि सब में समान है तो 30 के ऊपर हम 9 की घात लगा देंगे, यही हमारा आंसर होगा। अगला 12वां प्रश्न है, प्रसार कीजिए -5/6 उसके ऊपर है 4 की घात। हमें प्रसार करना है तो -5 को हम लिखेंगे 4 बार और 6 को भी लिखेंगे हम कितने बार, 4 बार। तो गुणा करके लिखेंगे तो -5 गुणित -5 गुणित -5 गुणित -5 और इनको भी हम नीचे 6 को भी 4 बार गुणा में लिखेंगे। आगे हम माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो चूंकि 4 बार था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा। 5 को 4 बार गुणा करके लिखेंगे और 6 को भी हम 4 बार गुणा करके लिखेंगे। आगे 13वां प्रश्न, 27 गुणित 27 गुणित 27 के लिए आधार 3 लेते हुए इसे घातांकीय रूप में लिखना है। तो आधार लेना है हमें 3, तो 27 को हम लिखेंगे 3 गुणित 3 गुणित 3, फिर इस 27 को भी 3 गुणित 3 लिखेंगे और इस वाले को भी ऐसे 3 बार गुणा करके लिखेंगे, क्योंकि 27 के गुणनखंड होते हैं। 27 में 3 से भाग करेंगे 9 आएगा, फिर 9 में 3 से भाग करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ 3 3 3 करके ये 27 के गुणनखंड है। तो इन 3 और 27 को हमने ऐसे लिख लिया। अब हम घातों को घातांक के रूप में लिखेंगे 3 के ऊपर 3 की घात गुणित 3 के ऊपर 3 की घात गुणित 3 के ऊपर 3 की घात। अब आधार अंक चूंकि समान है तो आधार लिखेंगे हम 3 और इन गुणा में घातों को जोड़ देंगे तो 3 और 3 6 और 3 9, तो 3 के ऊपर 9 की घात। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। 14वां प्रश्न है, 216 गुणित 288 को केवल अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। 14वां प्रश्न है, 216 गुणित 288 को केवल अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम 216 के गुणनखंड निकालेंगे और 288 की। तो यहाँ आप देख रहे हैं 216 के गुणनखंड है तो 2 गुणित 2 गुणित 2 और 3 गुणित 3 गुणित 3 आ जाएंगी, और यहाँ पे 288 के जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 फिर 3 का गुणा फिर 3 का गुणा।
अब हम इन्हें घातांक के रूप में लिखेंगे तो 216 को हम लिखेंगे 2 के ऊपर 3 की घात गुणे 3 के ऊपर 3 की घात गुणे 2 के ऊपर 5 की घात गुणे 3 के ऊपर 2 की घात। इन सबको हमने घातों के रूप में लिख लिया गुणनखंड में से देख के। अब 2 के ऊपर यहाँ देखो 3 की घात है तो यहाँ 2 के ऊपर हमने लिखा 3 की घात और ये 5 की घात और यह थी तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 3 और 5 हम प्लस करके लिख देंगे गुणित। अब 3 देखें तो 3 के ऊपर 3 की घात एक यहाँ है और एक यहाँ है 3 के ऊपर 2 की घात। तो 3 के ऊपर हम 3 धन 2 की घात लिखेंगे। फिर 2 के ऊपर आ जाएगी 8 की घात 3 और 5 8 और 3 के ऊपर आ जाएगी 5 की घात। तो इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा कि 2 के ऊपर 8 की घात गुणित 3 के ऊपर 5 की घात। आगे ये 15वां प्रश्न सरल करना है। 12 के ऊपर 5 की घात गुणित 27 के ऊपर 2 की घात गुणित 9 के ऊपर 5 की घात। भाग करना है 9 के ऊपर 4 की घात से गुणा है 2 के ऊपर 5 की घात गुणित 9 के ऊपर 2 की घात। इसको हम सरल करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ इन सबको बराबर में लिख लेंगे, यानी 12 के ऊपर 5। सबसे पहले जिस अंक आधार अंक के ऊपर जितने की घात लगी हम उसको उतनी बार गुणा में लिख लेंगे, ठीक। और फिर हर को भी वैसे ही लिखेंगे, जितनी की घात है उतने बार हम गुणा में लिखेंगे सबको, और जो जो फिर कटता जाएगा उसे हम काट देंगे। और इस तरह से लास्ट में हमारा 12 गुणित 3 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 3 गुणित 27 बचेगा। अब इनको भी हम घात के रूप में लिखेंगे तो 12 के ऊपर 1 की घात गुणित 3 के ऊपर 2 की घात गुणित 6 के ऊपर 3 की घात गुणित 27 के ऊपर 1 की घात। और जब इसको हम गुणा करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 1,000 सैकड़ा हजार दशहजार लाख 6,29,856। इस तरह से साथियों हमने इस पाठ के सवालों को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप प्लेलिस्ट में जाके अन्य पाठों के सवालों के हल को भी आप वीडियो पूरा देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।